कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के एक प्रश्न के उत्तर में सद्गुरु बता रहे हैं कि युवा अवस्था वो समय है जब बड़ी इच्छाएं रखने और जीवन शैली पर ध्यान देने से पहले क्षमताएं बढ़ाना जरूरी है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। युवा अवस्था चुनौतियों, लक्ष्यों, उपलब्धियों और महत्वाकांक्षाओं से परिभाषित होती है। कई लोग ऐसी सफलता के पीछे भागते हैं जिसे दूसरों ने तय कर रखा है। इस हाइपर कनेक्टेड व जानकारी से लबालब भरे युग में तनाव का भार जानकारियों को ओवरलोड की वजह से और बढ़ गया है। ऐसा तनाव हमारे युवाओं की खुशियां छीन रहा है। हम युवाओं में डिप्रेशन के बहुत ज्यादा मामले देख रहे हैं। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में युवा हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं? मैं युवाओं और खुशियों के सच के बारे में जानना चाहता हूं। सद्गुरु कहते हैं, हर पीढ़ी में आपको ऐसे कुछ लोग जरूर मिलेंगे जो किसी न किसी चीज के बारे में शिकायत करते रहते हैं। साथ ही कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आसपास की स्थितियों का फायदा लेते हैं। आज एक पीढ़ी के तौर पर हमारे पास पहले से कहीं अधिक सुख सुविधाएं हैं। आज से हजारों साल पहले दुनिया की जो रफ्तार थी, आज वह रफ्तार बढ़ नहीं गई है। धरती आज भी उसी रफ्तार से घूम रही है, लेकिन हमें लगता है कि यह दूरियां सिमट गई है क्योंकि हमने तकनीकी तरक्की हासिल की है। जो लोग जानकारियों के ओवरलोड की बात करते हैं, उन्हें आज से 1000 साल पहले के जीवन के बारे में एक बार सोचकर देखना चाहिए। आपको यह भी पता नहीं होता था कि 100 किलोमीटर की दूरी पर क्या घटित हो रहा है। कोई बहुत अच्छी घटना घटती या कोई भारी संकट आता, तब भी उसकी जानकारी मिलने में 1-2 महीने का समय लग जाता था। आज संसार के किसी भी कोने में जो कुछ भी हो रहा हो, आपके पास पल भर में खबर आ जाती है। हम तकनीकी रूप से इतना सशक्त पहले कभी नहीं थे। हमारी पीढ़ी के पास ये एक बहुत बड़ा वरदान है। अब लोग इस तकनीक के बारे में शिकायत कर रहे हैं जिसने उनके जीवन को इतना सरल और सुविधाजनक बना दिया है। समस्या यह है कि उन्हें जो जीवन मिला है वे उसे संभालने के लिए तैयार नहीं हो सके हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप आज से 1000 साल पहले की एक सुबह आप उठते हैं और आपको प्यास लगी है। अब पानी की जरूरत है तो आपको नदी से 2 बाल्टी पानी भरकर लाना होगा। यकीन मानिए, आज के अधिकतर जवान इतने फिट नहीं हैं कि 1 मील दूर से 2 बाल्टी पानी भरकर घर तक ला सके। वे ऐसा करने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। तो आपको आज से 1000 साल पहले भेज दिया जाए तो क्या आप बिना किसी शिकायत के वे बाल्टियां ढोएंगे? आप निश्चित रूप से इसके बारे में शिकायत करेंगे क्योंकि आप शारीरिक तौर पर ऐसा करने के काबिल नहीं हैं। ठीक इसी तरह अगर आपने खुद को आज की हकीकतों का सामना करने के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं किया तो आप शिकायत करेंगे। आपको खुद को इस तरह तैयार करना होगा कि आप जीवन के लिए फिट हो। जीवन के शुरुआती दौर में आपके लिए आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी इच्छा या जीवन शैली ज्यादा मायने नहीं रखती है। आपको केवल इसी बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस जीवन को ज्यादा से ज्यादा कैसे निखारा जाए ताकि इसे ऊंचे स्तर की संभावना तक लाया जा सके। अगर आप अपने भीतरी तरक्की पर अधिक समय खर्च करेंगे तो आज के हालात को संभालना कहीं आसान होगा और तब आप उन महान तोहफों के लिए शिकायत नहीं करेंगे जो आपको दिए गए हैं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि आप 14 घंटों में भारत से अमेरिका पहुंच जाएं या अपना फोन उठाए और दुनिया के किसी भी हिस्से में दूसरे इंसान से सीधे बात कर सके। पूरी दुनिया
और यहां तक कि दुनिया से बाहर अंतरिक्ष में घट रही हजारों लाखों घटनाओं को अपनी आंखों के सामने देख सके। आज आप अपनी नॉर्मल विजन से कहीं अधिक देख सकते हैं, अपनी सुनने की नॉर्मल क्षमता से कहीं अधिक सुन सकते हैं और अनुभव करने की सामान्य क्षमता से कहीं अधिक महसूस कर सकते हैं। हर कुछ महीने या कुछ सालों में आपके आसपास की तकनीक अपग्रेड हो जाती है। समय आ गया है कि आप खुद को अपग्रेड करें। इनर इंजीनियरिंग या योग का मतलब यही है कि आप जीवन को अपग्रेड करने पर ध्यान दे रहे हैं। अगर आप जीवन को निखारे बिना केवल अपनी गतिविधियों को निखारते हैं तो हर हाल में आपकी गतिविधि को नुकसान होगा। ये कुछ ऐसा ही होगा कि आप F1 ट्रैक पर एक जंग खाई पुरानी कार को दौड़ाने जा रहे हो, वो टूटकर बिखर जाएगी। आज लोगों के साथ यही हो रहा है। अपने बच्चों को नौकरी पर लगने के लायक बनाने की शिक्षा देने की बजाय हमें उन्हें सबसे पहले ऐसी शिक्षा देनी होगी कि वे खुद को निखार सके। इस युग में आत्म रूपांतरण के साधन सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं, क्योंकि बाहरी परिस्थितियों को तो काफी हद तक मशीनें ही संभाल लेंगी। ये बहुत महत्व रखता है कि आप उन मशीनों से थोड़ी ज्यादा स्मार्ट हो जिनको आप संभालने वाले हैं। धन्यवाद।